Today we will do Maths 1, Standard 9, practice set 3.5, sum number 6, 7, 8. If the polynomials y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. We have to find the value of m. देखो पी वाई पॉलिनोमियल y दिया हुआ है, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m और डिवाइजर है y प्लस 2. ठीक है, डिवाइजर कौन सा है? y प्लस 2. देयरफॉर y क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट साइन -2. अब y -2 हो गया तो अपन क्या लेंगे? p -2. अब y की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 का क्यूब -5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m. इतना हो गया. p -2 is what? It is 50. Remainder is 50. Remainder is nothing but, if I solve this, I should get 50. तो यहाँ लिखेंगे गिवन रिमाइंडर इज 50. बाद में लिखेंगे, यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, ये सॉल्व कर देता हूँ. ये 8 हो जाएगा, -8 -5, ये 4 और ये -14 प्लस m. देखो ये 4 हो गया, 2 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 2 14 प्लस इंटू माइनस माइनस. यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में गिवन रिमाइंडर 50. इसके लिए 50 आ गया. ठीक है, 50 इधर ही रखो. ये 8 वैसी 5 4 20 -20 -14 प्लस m. ये सारे माइनस है तो प्लस हो जाएंगे. इसको प्लस कर दो तो दिस विल बिकम माइनस. ये 28 हो गया, ये 30 30 40 42 -42 प्लस m. ठीक है, अब ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा. 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m. इसका मतलब m क्या मिला मुझे? m मिला 92. Therefore, the value of m is 92. चलो ये सम हो गया मेरा. Now we will do the seventh sum. देखो उसमें दिया था क्या? रिमाइंडर. तो वो रिमाइंडर दिया है, इसके लिए अपने को m का वैल्यू इजीली फाइंड हुआ. यहाँ पे फैक्टर थियरम लगाने का और बताने का, ये फैक्टर है कि नहीं है, ये फैक्टर है कि नहीं है. अगर फैक्टर होगा तो आंसर 0 आएगा और अगर फैक्टर नहीं है तो आंसर 0 नहीं आएगा. ठीक है, देखते हैं. यहाँ पे x है तो इसके लिए मैं px बोलूंगा, पॉलिनोमियल x बोलूंगा. px कितना है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, और यहाँ पे फाइंड करने का कि ये फैक्टर है कि नहीं. फाइंड करना है फैक्टर है क्या नहीं. if x plus 3 is factor, then अगर ये फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? p ये -3 हो जाएगा, है ना. या x 3 है तो
उसका अपोजिट साइड -3, -3 विल बिकम 0, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ा ये 0 आना चाहिए। तो अब वापस मैं ये लिखूंगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, पी -3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3, ये -3, ठीक है। देखो x जहाँ है वहाँ x का वैल्यू डाल दिया मैंने। x क्या था? -3। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 2 3 जा 6, ये -3। p -3 क्या आ जाएगा? ये 9 है, माइनस माइनस प्लस एंड पुट माइनस साइन, दोनों माइनस रहता तो अपन क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस करते हैं और माइनस का साइन लगा देते, तो माइनस साइन आ गया, तो ये आ गया 0। अब भाई 0 आ गया तो फैक्टर है, अभी तो बताया तुम्हारे को फैक्टर होगा अगर 0 आएगा तो। Therefore x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3, ठीक है, ये फैक्टर है। अब मैं 8 सम करूंगा, ये फैक्टर है क्या नहीं यह पता करना था। यहां पे ये फैक्टर है, अब मेरे को m का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? m का। अगर ये फैक्टर है, ये दिया है, तो पहली लाइन में मैं लिखूंगा कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब ना, हाँ x क्यूब है, x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x - 20। तो क्या होगा? अगर ये फैक्टर है तो क्या होगा? ये देखो यहाँ माइनस है, तो पॉलिनोमियल p क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर p डालूंगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं पहले p x लिख दूं, x क्यूब, ये x स्क्वायर, ये 10x, ये -20, ठीक है। p2 ये क्या होगा? 2 का क्यूब माइनस m 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 -20, ठीक है। अब ये 0 लिख देंगे क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर है। यहां लिखने का बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, ठीक है, फैक्टर थियरम। आगे देखो, यहां 0 लिख दिया, फैक्टर थियरम के हिसाब से उसका 0 आना चाहिए, फैक्टर है तो। ये 8 हो गया, ये 4m हो गया, ये 20 हो गया, ये -20 हो गया। 20 में से 20 गया तो क्या आता है? 0 आता है। 20 में से 20 गया तो क्या आता है? 0। ये गया कैंसिल। ये 4m इधर फेंक दो, इज इक्वल टू 8, तो m क्या हो जाएगा? 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, therefore m is equal to 2. The value of m is, the value of m is, the value of m is 2. तो ये मेरा था practice set 3.1 sum 6 7 8. Now we will move to the next practice set, that is practice set 3.6. ये नया प्रैक्टिस सेट अभी चालू करेंगे क्योंकि उसके 3 सम बच गए थे और बाकी के उम्मीद है उसमें। 7th वाला मैंने नहीं किया है, वो करना है तुम्हारे को 9th वाला, और बाकी 10 से उम्मीद है सब, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस है 3.6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इसके फैक्टर्स निकालना है। कैसे फैक्टर्स निकालेंगे?
ना सेकेंड सम इज, मैंने तुम्हारे को बताया था फैक्टर्स, देखो 2 है यहाँ पे, जब इसके साथ कोई नंबर्स होता है फर्स्ट टर्म के साथ तो वो लास्ट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि -6। अब इसके फैक्टर निकालो, -6 ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिसको मल्टीप्लाई करूं तो -6 आए, प्लस करूं तो 5 आए। देखो 3 2 ज़ा 6, इसको प्लस करूंगा तो 5 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करूं तो 6 नहीं, -6 नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो 6 1 ज़ा 6 ले लो, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, ये 6 1 ज़ा 6 ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे इसको कैंसिल कर देता हूँ, 6 और -1, 6 में से 1 गया तो 5 बचता है, और 6 -1 ज़ा -6 होता है, ठीक है। तो मेरे फैक्टर्स क्या मिले मुझे, 2m स्क्वायर प्लस 6m -1m -3, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 2m, तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस 2 3 ज़ा 6, -1 निकाला तो यहाँ m प्लस 3, 2 बार है, ये एक बार लिख दो, राइट इट वंस, और जो ये बच गया है उसको साइड में ब्रैकेट में लिख दो। दिस आर द 2 फैक्टर्स of the polynomial. Now the third one is, अब यहाँ पे भी देखो 12 है और 77 है, again 12 and 77 is there. So what I will do is I will multiply 12 by 77. If I multiply 12 by 77, what I get is 12/77 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आता है, फिर इसको ये करो, ब्रेकअप करो, है ना। तो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ मैं, इसको मैं देखो फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 4 × 3 × 11 × 7, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। देखो ये 12 क्या है, 4 3 ज़ा 12, 11 7 ज़ा 77, ये दोनों को ब्रेक कर दिया। इज इट इक्वल, या इक्वल है। अब इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो कुछ ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मैं प्लस करूँगा तो 61 आना चाहिए, ठीक है। 61 आने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये 3 11 ज़ा क्या होता है, 33 होता है, 33 ले लेता हूँ। 4 7 ज़ा क्या होता है, 28 होता है, 28 ले लेता हूँ। तो मेरे पास इजीली क्या आ गया, ये कितना होता है, 60। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो। अब दोनों को प्लस करूँगा तो सेम आ रहा है क्या, 28 प्लस 33, ये 61 आ रहा है क्या, आ रहा है। इफ दिस इज पॉसिबल देन दिस टू आर फैक्टर, 28 और 33 फैक्टर्स है। अगर ये फैक्टर्स है, ये रफ वर्क में करना है तुम्हारे, ये कहाँ करना है, रफ वर्क में, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो ये 4 का टेबल में आता है, ये भी 4 का टेबल में आता है, तो 4x कॉमन निकाला तो 4 3 ज़ा 12, या 1x गया तो 1x बच गया, 4 7 ज़ा 28, यहाँ से वैसे ही यहाँ पे भी 33 है तो 11 निकालूंगा बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 11 3 ज़ा 33, x भी बचेगा क्योंकि x बाहर नहीं निकला, 11 7 ज़ा 11 7 ज़ा, 2 बार है, ये एक बार लिख दो, एंड व्हाट इज लेफ्ट, राइट इट नेक्स्ट टू इट इन द ब्रैकेट। ये हो गया मेरा थर्ड सम। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम में
3 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या हो गया? -3 का फैक्टर्स। ऑब्वियसली -2 चाहिए, तो 3 1 जा 3 होगा और कुछ आएगा ही नहीं इसका। अब देखो -2 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस कर दो, तो -3 + 1 क्या होता है? -2 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 आता है। ठीक है, तो ये 3y² -3y + 1y -1, इसमें से फैक्टर निकालना है। 3y कॉमन निकाला तो y -1, देखो यहाँ y बचा, 3y 1 जा 3y -3y, यहाँ 1 कॉमन निकाला, y -1, 2 बार है, एक बार लिख दो और जो बच गया वो साइड में लिख दो। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन में √3 मल्टीप्लाई बाई √3 है। जब दो √3 इंटू √3 होता है तो 3 होता है। क्या होता है? 3। अब 3 का फैक्टर निकालना है और 4 चाहिए, प्लस करूंगा तो 3 1 जा 3, इजीली 4 होता है। 3 + 1 4। चलो मिल गया फैक्टर। √3x² + 3x, इसके जगह पे लिखेंगे +1x, 3x + 1x 4x होता है। ये √3 वैसे लिख दिया। इसमें से कॉमन क्या निकालना है? अब यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं √3x कॉमन निकाला तो यहां बचा x, ये तो समझ गया इजीली। अब √3 कितने जा 3 होता है? √3 जा 3 होता है। √3 जा 3, तो एक √3 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा भाई? एक √3 बच जाएगा। 3 कैसे मिलता है? √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर गया, x उसके साथ में गया तो √3 बचा। अब यहाँ पे 1 कॉमन निकाला, x + √3, ये 2 बार है, एक बार लिख दो, राइट इट वंस एंड व्हाट इज रिमेनिंग राइट इट नेक्स्ट टू इट। ओके, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे हाफ है, तो जब भी ऐसा हाफ होगा तो टेंशन नहीं लेना। There are 2-3 methods to solve it. What I will show you is multiply the whole equation by 2. तो ये हाफ ही कैंसिल हो जाएगा। If I multiply the whole equation by 2, क्या हो जाएगा? 1/2 multiply by 2 x² -3x multiply by 2 + 4 multiply by 2। यहाँ लिखना पड़ेगा multiply by 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा x² -6x + 8। अब तो इजी हो गया, ये तो सिंगल वाला हो गया। अब यहाँ -6 चाहिए, फैक्टर 8 का चाहिए, 4 2 जा 8। अब -6 कैसा मिलेगा? दोनों को माइनस कर दो, तो -4 -2 -6 भी आ गया। तो x² -4x -2x + 8, इसमें से कॉमन निकालो x -4, इसमें से -2 कॉमन निकालो, x -4। 2 बार है, एक बार लिख दो और जो बच गया वो साइड में लिख दो। ये मेरा है। अब दूसरे आंसर्स भी आ सकते हैं अगर अपन अलग तरह से करेंगे। जितने टाइप से करेंगे उतने अलग अलग आंसर्स आएंगे। जब फैक्टर्स चाहिए था मैंने फैक्टर्स निकाल दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दूसरा, ये 3 सम्स हैं जो मैंने निकाले हैं उसके अंदर से सेकंड वाले में, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। नाउ वी विल डू द फर्स्ट वन। फर्स्ट में देखो यहाँ पे x² -x होल स्क्वायर -8x² -x + 12 ऐसा कुछ दिया है। तो ऐसा देखे कुछ अटपटा लग रहा है कि भाई ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देयर इज अ वे फॉर इट। यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैं इसको m ले लूंगा, लेट दिस बी m। ये m ले लो, बोलो लेट x² -x = m। तो यहां हो जाएगा ये m², यहां हो जाएगा 8m
ये +12। अब हो गया इजी। अब कोई प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इजीली सॉल्व करेंगे अपन उसको। अब 12 का फैक्टर निकाल दो। 8 चाहिए, 6 2 ज़ा 12 होता है, और दोनों को माइनस कर दो, 8 भी आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दो तो -6 -2 क्या होता है? -8 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मिल गया मेरा। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। 6m -2m इसके जगह पे लिख दिया। अब यहाँ से m कॉमन निकाला तो m -6, यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी m, 2 कितने ज़ा 12 होता है, 2 6 ज़ा, बाहर माइनस है इसके लिए अंदर माइनस हो गया, ये भी 6, ये 2 बार है, ये 1 बार लिख दो, और जो बच गया वो साइड में लिख दो। यहाँ मेरा खेल खत्म नहीं होता है, ये मेरा आया नहीं है। ठीक है, यहाँ अब रीसब्स्टिट्यूटिंग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ लेट बोला था ना, सब्स्टिट्यूट किया था मैंने, अब रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सेम चीज उसको वापस से सब्स्टिट्यूट करो। चलो ठीक है, अब इसको रीसब्स्टिट्यूटिंग करता हूं मैं। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 और ये -2, m की जगह पे डाल दिया x² - x, x² - x। इसको बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग। जो सब्स्टिट्यूट किया था ना वापस, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू x² - x। जो सब्स्टिट्यूट किया वापस उसको अपनी जगह पे डाल दिया। अब इसका फैक्टर कुछ निकलता है तो निकालो। कैसे निकलेगा भाई? -6 का फैक्टर निकलता है, 2 का फैक्टर निकलता है, दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले -6 का देख लेते हैं। -6 का क्या होता है? -1 चाहिए, 3 2 ज़ा 6, -1 चाहिए तो माइनस कर दो उसको, आ गया -1, है ना। अब इसको देखो, दोनों को अगर करेंगे, 3 प्लस -3 + 2 क्या होता है? -1 होता है। अब इसका ही फैक्टर वैसे ही निकालना है, या मैं जगह नहीं है इसलिए ऐसा एरो बना के इसका एडिशन लिख रहा हूँ, नीचे ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का। दोनों को मल्टीप्लाई करो -6 आता है, दोनों को प्लस करो -1 आता है। वैसे ही यहाँ पे देखो -2, इसके फैक्टर्स चाहिए, 2 1 ज़ा 2। अब माइनस में चाहिए आंसर, प्लस करूँगा तो ये देखो, -2 + 1 क्या होता है? -1। ठीक है, फैक्टर मिल गया मुझे, x² -3x + 2x -6। ठीक है, ये हो जाएगा x² -2x + 1x -2। इसमें से कॉमन निकालूंगा मैं x, तो यहाँ x -3 बचा, यहाँ पे कॉमन निकालूंगा 2, तो यहाँ भी x -3 बचा। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है x कॉमन निकाला इसमें से, तो यहाँ बचा x -2, यहाँ पे 1 कॉमन निकाला, यहाँ पे भी x -2 बचा। ये सेकंड वाला भी हो गया। अब यहाँ पे ट्वाइस ये है, इसको लिख दो एक बार। फिर बचा यहाँ x + 2, यहाँ पे भी ट्वाइस ये है, इसको लिख दो एक बार, और बचा x + 1। ठीक है, ये 4 आ गए, ये इसके फैक्टर्स। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन। यहाँ पे वैसा नहीं है, x -5 है, लेकिन यहाँ 5x - 25 है। आप सोचोगे कि भाई अब क्या करना, अब टेंशन है। कुछ करना नहीं है, इसको वैसे ही लिखना है एक बार, और इसको 5 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचेगा? x, 5 5 ज़ा 25। तो देखो बाहर माइनस तो था ही, तो अंदर क्या होगा? -5 ही रहेगा। साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि बाहर पहले से माइनस था, आपने खाली पॉजिटिव 5 बाहर नहीं है। तो 5 5 ज़ा 25 प्लस इंटू माइनस -25। ठीक है, तो ये अब वैसे ही हो गया पहले वाले जैसा। तो अब सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे अपन? सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
x माइनस 5 इक्वल टू m, ठीक है। अब मैं बोलूँगा m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 24। अब फिर 24 का फैक्टर निकाल दो। फिर 24 का फैक्टर कैसा होगा, 5 चाहिए तो 8 3 ज़ा 24, अब माइनस 5 चाहिए और यहाँ पे माइनस 24 चाहिए, ठीक है, माइनस 24 है तो माइनस 24 भी चाहिए और माइनस 5 भी चाहिए, बड़े नंबर माइनस कर दो तो उसको प्लस करेंगे तो माइनस 5 आ रहा है, लिख दो। माइनस 8m प्लस 3m प्लस 24, इसमें से m कॉमन निकाला तो यहाँ m माइनस 8 बचा, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो m माइनस 8 बचा, ये माइनस था इसके लिए माइनस बचा। 2 बार है, 1 बार लिख दो और जो बच गया वो साइड में लिख दो, ठीक है। अब मुझसे रीसब्स्टिट्यूट करना है तो वापस मैं बोलूँगा x माइनस 5 माइनस 8, x माइनस 5 माइनस 8 और यहाँ पे आएगा x माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस कितना होता है, 8 और 5 कितना होएगा 13 माइनस 13, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये मेरा फैक्टर्स है, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन भी वही टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, चलो देखते हैं क्या है इसमें अलग। अब मुझे सिर्फ इतना ही लेना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब जो सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं सिर्फ यही करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई सब्स्टिट्यूटिंग, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू m, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 या m प्लस 5 माइनस 35, इतना समझा। नाउ ये मेरे पास m है, सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 3 है तो प्लस 3, प्लस 5 है तो प्लस 5, माइनस 35 तो माइनस 35। अब मुझे चाहिए इक्वेशन, अब इक्वेशन बनाओ, हाउ टू क्रिएट एन इक्वेशन, तुम्हें मालूम है m को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 3 को भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, माइनस 35 वैसे ही लिख दो, m जा m स्क्वायर, m 5 जा 5m, 3m जा 3m, 3 5 जा 15 माइनस 35, ठीक है। तो इससे मेरे को मिला m स्क्वायर प्लस कितना m हो गया, ये 8m, और ये माइनस 35 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अब मैं इजीली इसका फैक्टर निकाल सकता 20 का, माइनस 20 का फैक्टर निकालना है, प्लस करूंगा वो उसको तो 8 आना चाहिए, तो 8 कैसा मिलेगा, 20 का फैक्टर 8 चाहिए भाई, तो 10 2 जा 20, अगर छोटा नंबर माइनस करूंगा तो 8 भी आ रहा है, 8 भी आ गया, तो m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 2m माइनस 20, ठीक है, ये लिख दिया। इसमें से कॉमन निकालो m, तो यहाँ m बचा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ m बचा, माइनस बाहर है इसके लिए यहाँ प्लस हो गया, 10 बचा, ये 2 बार है, 1 बार लिख दो और जो बच गया वो साइड में लिख दो, ठीक है, थोड़ा हाँ अब विजिबल है, m माइनस 2। अब ये मेरे आने के बाद मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा वापस, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट वापस करूंगा, कहाँ पे, m की जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 2। अब देखो क्या होगा, अब इसका फैक्टर निकलता है क्या, नहीं निकलता, करके देखना, करके देखो, 10 है तो
5 2 ज़ा 10 होता है। अगर 5 में से अगर मैं -2 भी करता हूं तो 3 आता है, तो -2 तो आता नहीं है। तो प्लस करूंगा तो प्लस या माइनस करूंगा तो -2 नहीं आ रहा है, तो उसको यही छोड़ना बेटर है। और -2 है तो -2 -2, उसको भी प्लस या माइनस करूंगा तो फिर -2 नहीं आता है। तो इसके लिए इसका आगे आंसर नहीं आएगा, इसको तुम्हारे यहीं छोड़ना है। दिस आर द फैक्टर्स। ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।